स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया के खबरों के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ प्रियांशी श्रीवास्तव। तो आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। सपा का आह्वान पत्र वितरित। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के स्थानीय थाना क्षेत्र मछली शहर के पराहित गांव में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का आह्वान पत्र वितरित किया गया। इस कार्यक्रम में कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शामिल रहे। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की यह रिपोर्ट। मेरा नाम मैम योगेंद्र यादव है। सर ये बताइए, जैसे कि आप अभी जो आह्वान पत्र बांट रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या मकसद है? इसके पीछे मेरा मकसद है कि मैं जो है ये इस समय की जो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वो किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, नौजवान विरोधी है, छात्र विरोधी है और समझ लीजिए एक अल्पसंख्यक जितना पूरा समाज है सबकी विरोधी सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हम लोगों से जन जन से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान का मैं गांव-गांव घर-घर जो है जन जन में अपनी बात पहुंचा रहा हूं, उनकी बात को पहुंचा रहा हूं और जितना उन्होंने काम किया है उस काम को हम सबसे बता रहे हैं। हाँ सर, वो ये बताइए, जैसे कि अभी आपने देखा मतलब इतने लोगों ने आह्वान पत्र जो आपने लिया, आपने मतलब कितने गांव में अभी तक बांटा है? मैं बता दूं मैम, अभी तक मैं 10 गांव में जा चुका हूं। मैं गांव का नाम बता सकता हूं। शुरुआत मैंने मथुरा, मतरी, नथुपुर, नगुआ पार्क, फुटहा और इसके बाद रामनगर, घगरिया और जो अढ़नपुर, भिखारीपुर, कान्हापुर, तरहरिया, रामपुर, सहिजतपुर और इसके बाद जो है कौरहा। आज हम लोग यहाँ हैं। सर ये बताइए, आप इससे मतलब लोगों को मतलब क्या शिक्षा देंगे कि जैसे कितने लोगों को आपने जागरूक किया इससे? मैं मैम घर घर जाके, वैसे तो हमारे पार्टी के जो है लोग जो है कि चौपाल के माध्यम से और तमाम माध्यम से जाके जो है जन जागरण का अभियान चला रहे हैं और आह्वान कर ले जाके बता रहे हैं लोगों को और जन जागृति ला रहे हैं। लेकिन मैं मैम एक डोर टू डोर घर घर में जाके लोगों को ये बता रहा हूँ कि इस समय जो किसानों की क्या स्थिति है, यूरिया कितनी परेशानी से मिल रही है, ये जो आवारा पशु हैं, छुट्टा पशु, उनसे क्या परेशानी है, हमारे छात्र नौजवान जो है किस तरह से परेशान है, किस तरह से जो छात्रों की जो फीस की भरपाई होती थी, जो हमारे बहन बेटियां बीएड करते थे, बीटीसी करते थे, उनकी छात्रों की जो भरपाई होती थी, फीस की क्षतिपूर्ति होती थी, वो क्षतिपूर्ति नहीं मिल रही है। मैं सारे चीजों को, सारे बातों को समाज में सबके सामने जो है अखिलेश यादव जी के कामों को, पुराने कामों को मैं उनके सामने रख रहा हूं, जो हमारे विकास पुरुष हैं अखिलेश यादव जी। हाँ सर ये बताइए, जैसे कि अभी इस टाइम आप देख रहे हैं बिजली की बहुत ज्यादा मतलब कट हो रहा है, बिजली मतलब आती भी नहीं है। और जहाँ देखिए जब अखिलेश सिंह की सरकार थी तो उन्होंने बोला था कि मतलब एक हफ्ते दिन में, एक हफ्ते रात में लाइट दी जाएगी। लेकिन इस टाइम जब योगी सर हमारे मोदी जी जब सरकार बनी तो उन्होंने कहा था 24 घंटे लाइट। तो आपको क्या लगता है 24 घंटे लाइट? मैं बताना चाहता हूँ कि जब से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है कोई भी प्लांट नहीं लगा है, विद्युत उत्पादन के कोई भी प्लांट नहीं। उन्होंने कहा था कि किसानों के हम बिजली के बिल जो पंपिंग सेट होंगे, जो किसानों के बिजली के बिल होंगे और जो गरीबों मजदूरों के बिल होंगे, जो घर के घरेलू कनेक्शन के बिल होंगे, उसको मैं माफ करूंगा। लेकिन मैं मैडम इस आपके मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, यहाँ आज चौपाल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद बिजली का बिल कम से कम 10% बढ़ गया और विद्युत कटौती की स्थिति यह है कि आप सोचो 50 बार 100 बार कम से कम दिन में जो है टिप होती है लाइन। और किसानों के बिजली के जो पंपिंग सेट के बिल है उसके मैं खुद भुगतभोगी, मेरा पंपिंग सेट है किसान का और उसका बिल जो है पहले 500 आता था, आज 950 रुपए आ रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बिजली व्यवस्था, इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था, इनकी शिक्षा व्यवस्था, इनकी सड़क की व्यवस्था, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं सारी व्यवस्थाएं ध्वस्त हैं और इन्होंने उत्तर प्रदेश के लिए 4.5 साल में कोई भी काम नहीं किया। जो भी काम हमारे विकास पुरुष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने किया था उन्हीं कार्यों का आज फीता काट रहे हैं। सर ये बताइए, जैसे कि अभी आपने देखा 6.5 साल हो गया, नेपाल की क्या स्थिति है, सारे लोग हमारे देश की हमारे सीमाओं में घुस रहे हैं, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, हमारे सैनिक जो है कि डेली शहीद हो रहे हैं, लेकिन कोई भी काम आज तक उन्होंने नहीं किया। जो उन्होंने कहा था उसके उल्टा उन्होंने काम किया है। उन्होंने कहा देश को बिकने नहीं दूंगा, झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने देश को बेचने का काम किया है और देश को, पूरे विश्व के देश को जो है कि देशों में हमारे देश को झुकने का काम किया, झुकाने का काम किया। मोदी जी नहीं देखा अभी तक ऐसा चौकीदार नहीं देखा जो चौकीदारी करता रहता है और हमारे देश में चोरियां होती रहती हैं, हमारे देश को खोखला बनाने की साजिश करते हैं। ये वास्तव में देश को बेचने वाले हैं, ये देश को गिरवी रखने वाले हैं मोदी जी हैं। अच्छा सर ये बताइए, आप जो संगठन से जुड़े हैं तो इस संगठन से आप मतलब लोगों को क्या शिक्षा देंगे? मैं इस संगठन के माध्यम से, इस आह्वान पत्र के माध्यम से मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ
कि तलवारों के संगीने में जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवानी चलती है जिस ओर जमाना चलता है। कई योजनाएं हुई पारित। जी हां, यूपी के जौनपुर जिले के खुटहन थाना क्षेत्र के खुटहन ब्लॉक में आज ब्लॉक प्रमुख, बीडीओ, पशु चिकित्सा अधिकारी और अन्य कई अधिकारियों की उपस्थिति में सभा का आयोजन किया गया, जहां विकास संबंधित कई योजनाओं पर बातचीत हुई। देखिए जौनपुर से लक्ष्मण कुमार चौधरी की यह रिपोर्ट। आज हम इस समय खुटहन ब्लॉक पर हैं। यहाँ पर आज जो है ब्लॉक प्रमुख, वीडियो और अन्य जो है कई अधिकारियों के सामने आज बीडीसी और कुछ लोगों का बैठक किया गया था, जिसमें कई परियोजनाओं के बारे में बताया गया और इन परियोजनाओं में कितना धन दिया जा रहा है ब्लॉक को और कितने परियोजनाएं यहाँ चल रही हैं उसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। आज क्षेत्र पंचायत सदस्य खुटहन की बैठक आहूत की गई थी, जिसकी जानकारी 15 दिन पहले क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, ग्राम प्रधानों को, अन्य विभागीय अधिकारियों को दे दी गई थी और करीबन 4 करोड़ रुपए के कार्य योजना माननीय सदस्यों द्वारा दिया गया है, प्रस्ताव दिया गया है। इस बैठक में सारे अधिकारी ने अपने अपने विभाग का ब्यौरा दिया है लोगों को। सर, किसी एक परियोजना के बारे में सर कुछ बताएं। सबसे पहले तो जो ये वैश्विक महामारी आई है कोविड-19 कोरोना, इसके बारे में विस्तार रूप से सारे सदस्यों को जानकारी दी गई। हमारे पशु विभाग के डॉक्टर साहब ने काफ़ी विस्तार रूप से जैविक खाद के बारे में और पशुपालन के बारे में सारे सदस्यों को अवगत कराया है। बीडीओ साहब द्वारा सारी योजनाएं जो विगत वर्ष में हो गई हैं और जो अभी लागू करनी है उनके बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई। अच्छा सर, ये पशु केसीसी करके कोई अभी बता रहे थे, उसके बारे में सर क्या कितना तक लोन हो जा रहा है? उसके बारे में जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि केवाईसी काफ़ी बैंकों में, कुछ बैंकें ऐसी हैं जो केवाईसी को स्वीकृति नहीं दे रही हैं। काफ़ी शिकायतें उसके बारे में ब्लॉक पर उपलब्ध हुई हैं और इसकी जानकारी माननीय बीडीओ साहब द्वारा, माननीय प्रमुख जी द्वारा डीएम साहब को भेज दी गई है और सख्त से सख्त कार्रवाई इसके ऊपर की जाएगी। नशा मुक्ति के लिए जागरूकता। जी हां, यूपी के कानपुर जिले के रनिया क्षेत्र के पामा ग्राम में दुर्गा चालीसा का पाठ करके लोगों को नशा मुक्ति के लिए कर रहे हैं जागरूक। देखिए रनिया से अमित सिंह की यह रिपोर्ट। द्वारा हो, किसी के भी द्वारा हो, नशा मुक्ति प्रत्येक व्यक्ति, नशा करना ही नहीं चाहिए। नशा करने से न जाने कितने पीछे चले जाते हैं हम लोग, अपने शरीर का डिस्टेंस खो देते हैं, क्या क्या चीजें समाप्त कर देते हैं नशे में आकर के। नशा एक मुक्त जीवन जब जीव का हो जाता है तो उसका कल्याण होता है। और लोगों से बातचीत करवाते हैं। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर हरपाल सिंह यादव, जिला सचिव, जी, भगवती मानव कल्याण संगठन, शाखा कानपुर देहात। संगठन का नाम रोशन करते हुए गुरुदेव भगवान की विचारधारा में चल रहे हैं। वो सच्चे दरबार की जय। आप लोगों ने देखा, मैं समय पामा ग्राम में खड़ा हूँ जहाँ पर माता जी की चालीसा करवाई गई और ये चालीसा करवाने का मुख्य उद्देश्य है नशा मुक्ति। नशा मुक्त हो जाना ही जीव के जीवन में सबसे बड़ा कल्याण है। यही सबसे बड़ी चीज जीव के जीवन में कि वह नशा मुक्त हो जाए। आइए जिन्होंने ये कार्यक्रम रखवाया उनसे भी बातचीत करवाते हैं। जी सर। समस्त महाभक्त अपने जीवन को ऊंचाइयों को ले जाएं, विकास की ओर ले जाएं। इससे नशा मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीते हुए हम समस्त महाभक्त एकाग्रता और एकता का परम पूज्य गुरुवर के द्वारा संदेश प्राप्त कर रहे हैं। जय माता की, जय गुरुवर की। आपने सुना सात्विक विचार, क्योंकि हम लोग नशा मुक्त, हमारा जीवन ये नशा मुक्त हो जाए तो कई सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। फास्ट न्यूज इंडिया, अमित सिंह।
भारतीय किसान यूनियन का एक और पहल किसानों के हित में। जी हां, उत्तर प्रदेश प्रयागराज जिले के अंतर्गत बहरिया थाना के गांव नवादा में भारतीय किसान यूनियन का एक चौपाल लगाया गया, जिसमें किसानों के हित के बारे में बात की गई, जिसमें माननीय वीर सिंह एडवोकेट हाई कोर्ट जिला अध्यक्ष गंगापार सनी शुक्ला, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष बबलू दुबे, जिला उपाध्यक्ष राहुल मिश्रा व अरुण कुमार शुक्ला ब्लॉक अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर चौपाल की शोभा बढ़ाई और किसानों के हित में बात की। किसानों से जुड़ी समस्याओं को भी समझा गया, जिसमें जिला सचिव को गोविंद बहादुर सिंह, नगर अध्यक्ष द्वारिका दास, महिला नगर अध्यक्ष रामा बहन, गंगा पार सलाहकार राम सेवक शुक्ला, वक्ता विजय मिश्रा, ब्लॉक सचिव अनमोल शुक्ल, गंगा पार मीडिया प्रभारी सत्यम शुक्ला, अजय शुक्ला आदि मौके पर उपस्थित रहे, जिसमें भ्रष्टाचार, घूसखोरी आदि पर चर्चा की गई। देखें कोठारी से अजय शुक्ला की यह रिपोर्ट। मैं अजीत कुमार शुक्ला और आप लोग देख सकते हैं कि आज भारतीय किसान यूनियन की एक चौपाल लगाई गई थी, जिसमें कि बहुत से किसान यहाँ उपस्थित भी हुए। तो आपका नाम? आप भारतीय किसान यूनियन पर किस पोस्ट कर रहे हैं? बोलिए। तहसील अध्यक्ष। आज जो ये चौपाल लगी थी इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में हर चीज़ के लिए न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर भाइयों के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे राजा हो चाहे प्रजा, हर चीज़ के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेंगे, हर चीज़ को न्याय दिलाएंगे, चाहे थाना हो चाहे अदालत हो चाहे कोर्ट कचहरी हो, हर चीज़ को देखेंगे न्याय को। तो ये बताइए कि आज के जो था पूरा व्यवस्था आपने ही किया था? हाँ, पूरे चौपाल व्यवस्था आपने की? जितना था व्यवस्था हम सारे किए थे अपने से। आप यहाँ के व्यवस्थापक थे? हाँ। बहुत ही सुंदर व्यवस्था किया गया था इनके द्वारा। आप अजय कुमार शुक्ला और सत्यम के साथ आप देख सकते हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। भारतीय किसान यूनियन की जय हो, जय जवान जय किसान। जो ले रहे वो भी अपने तम ले रहे। बबलू दुबे, भारतीय किसान यूनियन टिकट। जो आज का जो संगठन की ये बैठक थी, ये किस बारे में थी? आज यहाँ पर ग्राम सभा नेवादा में भारतीय किसान यूनियन टिकैत की किसान पंचायत लगाई गई। पंचायत इसलिए लगाई गई कि गाँव में, ग्रामीण अंचल में तमाम गरीब कुचले किसान परेशान व्यक्ति हैं, उनकी समस्या से कोई ना रूबरू हो रहा है। चुनाव जीत जाने के बाद विधायक, सांसद पार्लियामेंट में जाके बैठ के गूंगे बहरे दोनों हो गए हैं और किसानों से उनका कोई वास्ता, कोई मतलब नहीं है। 5 वर्ष के बाद चुनाव की राजनीति करने वो पुनः आ जाते हैं। तो आज हम लोग किसान परिवार के माध्यम से प्रत्येक किसान को, प्रत्येक परिवार को जगाने के लिए एक मेरा अभियान चल रहा है। उनकी समस्या की लड़ाई हमारा किसान परिवार लड़ेगा, जो परेशान व्यक्ति हैं। आज इस गांव में किसान पंचायत के माध्यम से एक उर्मिला देवी जी आई, उनके पति को टीबी हो गई है, इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। बिटिया उनकी सयानी हो गई है, शादी करने योग्य हो गई है, शादी करने के लिए भी उनके पास पैसे नहीं है। आज मैं किसान परिवार की तरफ से वादा करके यहाँ से जा रहा हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर, ये अपनी बिटिया की शादी जा करके देखें, बिटिया का बर देखें। उनकी बिटिया की शादी की सारी जिम्मेदारी किसान परिवार उठाएगा और सारा जो है 1000 रुपया मैं भेजूंगा किसान परिवार उठाएगा। और इनको मैं कल बुला रहा हूँ कि कल ये बाहरिया आए, और से प्रयास करूंगा कि इनके पति के ट्रीटमेंट के लिए कुछ न कुछ किसान परिवार से हम व्यवस्था कराएं या पहले पति को जाकर के इलाज कराएं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान। सर आपका नाम? जिला अध्यक्ष प्रयागराज भारतीय किसान यूनियन। क्या आपकी ये पार्टी जो है ये राजनीतिक पार्टी है? ऐसा लोग कहते हैं। बिल्कुल नहीं, ये पूर्णतः राजनीतिक है। ये किसान संगठन है, इससे न कोई चुनाव लड़ते, न किसी प्रकार का कोई निर्वाचन होता है। ये पूर्णतः जनता का संगठन है, जनता के लिए है, जनता के द्वारा। आज की आप बैठक में आप क्या कहना चाहेंगे? आज की बैठक में यही कह रहे हैं, जो पूर्व में शासन का रवैया रहा, अभी जो लॉकडाउन का सिस्टम रहा, उससे किसान जो ग्रसित है, उसी के जन जागरण के लिए गोष्ठी लगाइए, बैठक लगाइए। जी आपका नाम? विजय मिश्रा। जी आप किसान यूनियन किस पोस्ट पर हैं? हम यहाँ के वरिष्ठ सदस्य भी हैं। मैं पूर्व में गंगा पार उपाध्यक्ष भी रह चुका है, आज भी सचिव सदस्य हूँ और पूरी जीवन तक की सेवा करता रहता हूँ और करता रहूँगा। आज जो चौपाल लगाई गई इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने यह चौपाल लगाया था, जिसमें जिसकी कोई भी समस्या हो वह समस्या का निदान करने के लिए भारतीय किसान यूनियन संकल्पबद्ध है। जैसे कि हमारे छोटे भाई जी ने अभी 1 लाख रुपए देने का एक महिला को घोषणा किया। ठीक उसी प्रकार से कोई पीड़ित परिवार हो वह न्याय के अंतर्गत हो तो उसका भारतीय किसान यूनियन की तहे दिल से स्वागत करेगी, उसको कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देगी। आपका नाम? मैं अरुण कुमार शुक्ला, ब्लॉक अध्यक्ष। थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा आप पास में आ जाइए सर। आज की जो बैठक की गई इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज की बैठक में जिलाध्यक्ष और धनराशि देने के लिए तैयार हुए हैं, वो जाए शादी अपनी करें। हम भारतीय किसान यूनियन ब्लॉक अध्यक्ष अरुण कुमार शुक्ला, मैं इसी के साथ प्रणाम देता हूँ। जी आपका नाम? हमारा नाम शंकर तिवारी। भार्गव जी लोग हम तो जानते हैं किसान यूनियन में वार्ड नंबर 45 का इस किसान यूनियन का अध्यक्ष भी हूँ, अपने राजरूपपुर प्रयागराज का वार्ड नंबर 45। आज की बैठक के बारे में आप क्या कहेंगे? आज की बैठक यही सर जी, हम न्याय दिलाने काम करता हूँ। न्याय की जहाँ लड़ाई लड़ी है, हम हमारे संघर्ष, हम पूरे किसान यूनियन के जितने भी हमारे वक्ता सदस्य हैं, सब लड़ाई हक की लड़ाई लड़ने के तैयार हैं। यहाँ इसी विषय में जागरूक करने के लिए ये मीटिंग रखी गई सर। जी आपका नाम? कुल्लू भाई, ग्राम सभा इलाहाबाद प्रयागराज सनी ग्राम अध्यक्ष। मेरी यही कहने निवेदन है, मैं अपनी जो आज ये बोला क्या नाम है गाँव का नाम नेवादा, जो आज हमारी किसान ने पंचायत जो यहाँ लगाई है, अपनी समस्याओं को नहीं, किसानों की मजबूरी, मजदूरों की, किसानों की मजबूरी के लिए सभी को जागृत किया गया है कि ये भ्रष्टाचार अत्याचार ये गरीब किसान को नहीं चलेगी। मेरे ये निवेदन है कि शासन और प्रशासन अपने आप को बहुत तानाशाही दिखा रही है। यह गरीब और किसान मजदूर ये तबाही है और परेशान रहती है। तो थाना और चौकी जाते हैं, सट्टेबाजी, दलाली, घूसखोरी होती है। मैं ही निवेदन करता हूँ। धन्यवाद। जी आपका नाम? मेरा नाम अमरनाथ यादव, मैं प्रभारी गंगा पार यूनियन। आज की बैठक के बारे में आप दो शब्द कहेंगे? हाँ, ये आज की बैठक ये जो हमारे और भाई ये बता रहे हैं, ये हमारे जो और भाई बता रहे हैं वो उसी पर हमारा भी विचार ये सही है कि किसी के साथ अन्याय न हो, जो लीगल हो काम होना चाहिए, जो अनलीगल हो नहीं। और उसके बाद मेरी बहनें जो है, जो तकलीफ है, जिसकी शादी की बात है, उसे भी हम लोग मदद करेंगे, हम भी मदद देंगे। जी धन्यवाद। आपने देखा कि अभी यहाँ पर एक महिला आई हुई थी, जिनको माननीय बबलू दुबे गंगा पार अध्यक्ष, उन्होंने उनकी लड़की की शादी के लिए पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन की तरफ से ली है। आगे की न्यूज़ को देखने के लिए आप लोग जुड़े रहिए अजीत कुमार शुक्ला के साथ, फास्ट न्यूज इंडिया। अभी के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।